अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 सितंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर फायरिंग का तबादला हुआ है। भारत की फौजों ने पहले पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की, बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके जवाब में पाकिस्तान की फौज ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है और भारत की 3 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। रमा साल अब तक भारत 1900 से जायद बार पाकिस्तान के सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी कर चुका है। भारत अपने 50 से जायद फौजियों को मरवा या जख्मी भी करवा चुका है। इसके बावजूद भी भारत पाकिस्तान के साथ इश्तियाल अंगेजी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से खबर है कि कल यौम दिफा के मौके पर भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और चीन के साथ जो भारत का झगड़ा है, ये साथ साथ पाकिस्तान को जो भारत की धमकियां हैं, इस हवाले से पाकिस्तान के फिजाइया और पाकिस्तान के दीगर शाहीन भरपूर अलर्ट हैं और कल इस हवाले से पूरी दुनिया को पाकिस्तान के फिजाइया दिखाएगी भी सही कि किस तरह से वो भारत के जंगी जहाज़ों को तबाह कर सकती है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला के अंदर आज फिर सर्च ऑपरेशन के नाम पर 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि नाज़रीन, कुपवाड़ा से खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी सर्च ऑपरेशन के नाम पर कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी तरह से नाज़रीन, चूंकि आज 5 सितंबर है, 13 माह हो चुके हैं भारत के जालिमाना इक़दामात को कश्मीर के अंदर। जो एक ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, तहकीकी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा जा रहा है कि 250 से जायद कश्मीरी नौजवानों को गुज़श्ता 13 महीनों में शहीद किया जा चुका है। जबकि नाज़रीन, खबर यह है कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के 2 मुजाहिदीन को शहीद करने का भारतीय फौज ने दावा भी किया है, लेकिन मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं और आज भी भारत के 2 फौजी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मारे गए हैं और कई जख्मी भी हुए हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, तालिबान ने सुबह हिरात के अंदर और दीगर बड़े सूबों के अंदर कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। काबुल इंतजामिया के जराये के मुताबिक आज सुबह हिरात के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों के दौरान 13 से जायद काबुल फौजी हलाक हुए हैं। जबकि दीगर मुख्तलिफ सूबों में तालिबान जराये का दावा है कि उनकी कार्रवाइयों के अंदर कम अज कम 15 से जायद अहलकार मारे गए हैं। इस वक्त सूरत हाल अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन ये है कि वहाँ पर काबुल हुकूमत इंटर अफगान मुज़ाकरात के लिए तैयारियाँ कर रही हैं और आज किसी भी वक्त वफद रवाना हो जाएगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक तो रवाना नहीं हुआ है, लेकिन मुज़ाकराती मुसालहाती कमेटी जो 48 रुकनी है वो दोहा जाएगी और तालिबान से इंटर अफगान मुज़ाकरात शुरू करेगी। तालिबान इस हवाले से जश्न मना रहे हैं। अफगानिस्तान भर के अंदर तालिबान ने हुकूमत का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया है। इंटर अफगान मुज़ाकरात के बाद तालिबान अमलन अफगानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामिया बहाल करके अपनी हुकूमत कायम करेंगे और वहाँ से काबुल इंतजामिया को भगा दिया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन, ताहाल लद्दाख के अंदर भारतीय फौजें चीनी फौजें आमने सामने खड़ी हैं। अगरचे आज भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मॉस्को के अंदर चीनी वज़ीर दिफा ने मुलाकात की है। दोनों ने बाहमी तौर पर मुज़ाकरात पर इत्तिफ़ाक़ किया है और इत्तिफ़ाक़ भी किया है कि मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को हल करने चाहिए। लेकिन हमारी खबर यह है कि चीन ने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि भारत पहल करता है, बदमाशी करता है, जिसके रद्द-ए-अमल में चीनी फौजी वहां पर मौजूद हैं। साथ साथ एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश जिस पर भारत ने कब्जा किया हुआ है, चीन इसे अपना इलाका डिक्लेयर करता है। वहां से 5 भारतीय फौजियों को भी चीन के फौजियों ने अगवा कर लिया है। जबकि सिक्किम के अंदर एक चीनी शहरी की कहा जाता है कि उसकी मदद की गई है भारत की जानिब से। ताहम नाज़रीन, इतलात ये हैं कि भारत की 7 मशरकी रियासतें चीन की नज़रों में हैं और किसी भी वक्त उन पर हमला करके कब्जा किया जा सकता है। साथ साथ नाज़रीन, भारत से खबर सामने आ रही है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मोदी के ख़िलाफ़ बरस रही हैं कि क्यों उनको हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। और इसके अलावा खबर ये भी है कि नाज़रीन, मोदी सरकार, भारत सरकार चीन के सामने झुकने पर मजबूर हुई है, मिन्नतें कर रही है। भारतीय आर्मी चीफ ने मोदी को पैगाम दिया है कि लद्दाख के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं, लिहाजा मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को, सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, वरना नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। भारतीय फ़ौजें लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये भारत और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि मॉस्को के दौरे पर मौजूद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मॉस्को का 3 रोज़ा दौरा करने के बाद ईरान रवाना हो गए हैं, जहां तेहरान के अंदर ईरानी अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे और भारत के साथ जो ईरान के ताल्लुकात हैं उन्हें मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तिफ़ाक़ किया जाएगा। इत्तलात ये हैं कि चाबहार पोर्ट
पासपोर्ट से भारत को निकाल दिया गया था ईरान की जानिब से। इस वजह से भारत परेशान है, उनकी मिन्नतें करके दोबारा चाबहार पोर्ट में शामिल होना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं कि ईरान के अंदर चीन 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। खबर यह भी है कि शायद भारत ईरान के वास्ते से चीन से मुज़ाकरात करना चाहता है या सालसी के लिए ईरान को कायल कर रहा है कि भारत की मदद की जाए। और साथ साथ खबर यह भी है कि भारत को कायल किया जा रहा है, भारत कायल कर रहा है ईरान को कि वो किसी भी सूरत अपने फौजी अड्डे भारत को दे दे ताकि जो खलीज के अंदर चीनी जहाज़ हैं उनको काउंटर किया जाए। लेकिन आप जानते हैं चीन का असर रसूख ईरान के अंदर अच्छी तरह से बढ़ चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और तुर्क वज़ीर दिफा ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि यूनान के खिलाफ किसी भी सूरत झुका नहीं जाएगा और तुर्की अपनी बालादस्ती कायम रखेगा। खबर यह भी है कि यूनान और तुर्की के दरमियान जो कशीदगी है इस हवाले से यूनान ने मुज़ाकरात करने से भी इनकार कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इतलात ये हैं कि शुमाली कब्रस और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर तुर्की नई मशकें भी शुरू कर रहा है। आप जानते हैं पूरा यूरोप और सलीब तुर्की के खिलाफ खड़ी हुई हैं और तुर्की की बालादस्ती को बहरे रूम के अंदर या बहरे मुतवस्सत के अंदर कायम करने से रोके हुए हैं। लेकिन तुर्की ने अपनी फौजों को अलर्ट किया हुआ है और तुर्क फौजें वहां पर ड्रिलिंग करके गैस और पेट्रोल के ज़खायर भी तलाश कर रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब, मुत्तहिदा इमारात और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, अरब सोशल मीडिया पर इमाम हरम शेख अब्दुर्रहमान सुदैस के खिलाफ शदीद तनकीद की जा रही है कि शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने जुमे के रोज़ खुतबा दिया है। इस खुतबे के अंदर यहूदियों के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात के हवाले से बयान दिया गया है और कहा गया है कि मुसलमानों को यहूदियों के साथ ताल्लुकात रखे जा सकते हैं और जो हुक्मरान होते हैं उन्हें हक होता है कि वो मामलात को हिकमत और मसलहत के साथ जिस तरह से चाहें वो कर सकते हैं। इशारतन और किनायतन ये खुतबा था और इसमें बहुत से अरब दुनिया के जो सोशल मीडिया सारफीन हैं वो दावा कर रहे हैं कि इसका हदफ और मकसद ये था कि इमाम काबा अवाम को यह बावर कराना चाहते हैं कि इसराइल के साथ सऊदी हुकूमत ताल्लुकात कायम करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, इससे पहले भी इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि जो अइम्मा हरमैन हैं वो सऊदी हुकूमत की इस तरह की पॉलिसियों की हिमायत करती हैं, जबकि नाज़रीन आप जानते हैं इस वक्त बहरीन और दीगर बड़े ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए कोशिश हैं। UAE के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होने के बाद फॉरेन पॉलिसी ने एक मैगजीन रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि अब गल्फ़ की जितनी भी इकॉनमी है उसमें सबसे बड़ा असर या सबसे बड़ी ताकत वो इसराइल की होगी और इसराइल ने गल्फ़ की इकॉनमी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इससे पहले भी दुनिया भर की सारी इकॉनमी यहूदियों के कंट्रोल में है और अब मज़ीद यहूदी दुनिया के मुसलमान मालिक पर कब्जा करके अपनी साजिशों को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मुसलमानों को जागने की, बेदार होने की ज़रूरत है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान से, यमन से और शाम से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि ईरानी हुकूमत पर ईरान के एक मशहूर आलिम दीन ने शदीद तनकीद की है। अल अरबिया जो सऊदी अरब का मशहूर मीडिया नेटवर्क है उसने रिपोर्ट किया है कि ईरानी आलिम दीन ने विलायत फ़क़ीह के निज़ाम को दुनिया भर के अंदर इंसानियत के खून बहाने का निज़ाम कहा है, जिस पर उन्हें गिरफ्तार करने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। साथ साथ खबर यह है कि यमन से हूसी बागियों ने सऊदी अरब पर बड़ा जंगी हमला किया है, ड्रोन हमला किया है, जिसे नाकाम बनाने का सऊदी इत्तेहाद ने दावा भी किया है। साथ साथ नाज़रीन, शाम से खबर यह है कि बशार अल असद के ज़ालिमाना इक़दामात के बाद अब वहाँ शामी अवाम जो पासपोर्ट भी शाम का रखती हैं उसके बावजूद भी अपने मुल्क में उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये इराक से है। इराक के अंदर खबर यह है कि 2003 के बाद पहली मरतबा अक्टूबर में इराक का जो सालाना कौमी दिन होता है उसकी तकरीबात मनाने की इजाज़त दी जा रही है, तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। जबकि पूरे इराक के अंदर जिन लोगों के पास असलहा है, मलेशियाओं के पास, जंगजुओं के पास, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनसे असलहा वापस लेने की मुहिम भी शुरू कर दी गई है और इराक के अंदर अमरीकी फौजी काफिलों पर हमलों की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानिब काम खबर यह है कि मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत ने साबिक वज़रा या हुकूमती लोगों पर करप्शन के मुकदमात कायम करना शुरू कर दिए हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी मुतवक्किल बताई जा रही हैं और मलेशियाओं को और जंगजुओं को भी निकालने की इतलात मौसूल हो रही हैं। साथ साथ आज भी अमरीकी काफिले पर इराक के अंदर हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये बांग्लादेश से और ईरान से है। नाज़रीन, ईरान के अंदर एक खबर सामने आ रही है, एक धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 250 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं और 13 से ज़ायद जो लोग हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इसी तरह नाज़रीन, बांग्लादेश की मस्जिद के अंदर एक धमाका हुआ है, अगरचे वो गैस पाइपलाइन के लीकेज की वजह से बताया जा रहा है, जिसमें 12 नमाजी शहीद हो गए हैं और तकरीबन 30 से 40 के करीब जो नमाजी हैं वो शदीद ज़ख्मी बताए जाते हैं और मामले की तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है।
बहरहाल आज काम दुनिया भर से इतिहास की 10 बड़ी खबरें, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरा आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।